मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़मीन हिल गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नौशहरा, आकुड़ा खटक, जहांगीरा, खैराबाद और हसन अब्दाल, चारसदा, स्वाबी समेत मुतादिद इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। शहरियों में शदीद खौफ और हिरास। शदीद हब्स के बाद शहर क़ायद पर रहमत की बरसात। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। शारा फैसल, मलीर, सदर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट पर धुआंधार बरसात। मुतादिद सड़कों पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूदा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर वक्फे से रिमझिम का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क भर में मानसून अपने जोबन पर। पंजाब, बलूचिस्तान समेत मुल्क के कई हिस्सों में बादल जमकर बरसे। चकवाल में वक्फे से मूसलाधार बारिश। शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान, गिलगित और कोयटा में भी बरसात। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इस्लामाबाद में मजीद बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में मानसून बारिशें की तबाहकारियाँ। 13 खवातीन, 4 बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 खवातीन समेत 11 अफराद जख्मी। 83 घर मुनहदम। PDMA की रिपोर्ट जारी। हलाकतें सैलाबी रले में बहने, डैम में डूबने, दीवार, छत और आसमानी बिजली गिरने से हुई। हादसात योब, ज़ियारत, मूसाखेल, कोहलू समेत दीगर शहरों में पेश आए। तोनसा में दरियाए सिंध की सूरत हाल संगीन। पानी की सतह मुसलसल बुलंद। 4,87,000 क्यूसेक पानी गुजर गया। कोह सलेमान से आने वाले बरसाती नालों में भी तुगयानी रिकॉर्ड। संगढ़ नाले में 11,000 क्यूसेक और वाहवा नाले में 3,000 क्यूसेक पानी। फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप्स कायम। दरियाए सिंध से मुल्हिक इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,49,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,102 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,49,299 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। बानी PTI की 8 जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि कुछ दस्तावेजात देख नहीं सका, उनका जायजा लेना जरूरी है। जिस फरीक ने दस्तावेज जमा करानी है आज ही करवा दे, प्रोसिक्यूशन इसका जायजा ले। समाअत कल तक मुलतवी कर देते हैं। वकील बानी ने कहा कि दस्तावेजात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। चीन और भारत एक दूसरे को शराकतदार समझें, दुश्मन नहीं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मोदी सरकार को मुखलिसाना मशवरा। वांग यी का दौरा भारत। हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। वांग यी ने कहा कि दोनों मुल्कों को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। चीन हम आहंगी, बाहमी फ़ायदे के उसूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। और अमरीकी सदर ने यूक्रेनी हम मनसब को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेलेंस्की से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर मैक्रॉन, यूरोपीय यूनियन और नेटो के हुकाम की भी शिरकत। यूक्रेन का रूस में शामिल इलाकों से दस्तबरदार होने पर गौर। फ्रांसीसी सदर मैक्रॉन ने जंग बंदी मुआहदे की तायीद कर दी। गजा में जंग बंदी की तजवीज़ मंजूर। हमास का ऐलान। मिस्र और कतर की तजवीज़ के तहत 60 रोज़ा जंग बंदी की जाएगी। हमास अपने कैद में मौजूद निस्फ यरगमालियों को रिहा कर देगी। इजरायली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों को भी रिहा किया जाएगा। इजरायली फ़ौज इलाक़े में इंसानी इमदाद के दाखिले की भी इजाज़त। तजवीज़ में जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए एक जामे रोड मैप भी शामिल। सियोनी फौज ने गजा सिटी पर कब्जे से पहले हमले तेज़ कर दिए। 24 घंटों में ख़वातीन और बच्चों समेत 60 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 22 फ़लस्तीनी भी शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 62,000 से तजावुज़ कर गई। 1,56,000 ज़ख्मी। फाका कशी का शिकार मज़ीद 5 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इजराइल फ़लस्तीनियों को जानबूझकर भूखा मार रहा है। UNRWA ने गजा का कहत इंसानी साख्ता करार दे दिया। वफाकी काबीना का सैलाब मुतासरीन के लिए 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों में पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें मुतासरा लोगों की मदद और बहाली यकीनी बनानी है। मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। ये सियासत का नहीं, खिदमत और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है।
वज़रा को मुतासर इलाकों में फौरी पहुँचकर बहाली की निगरानी करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपनी 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को देने का फैसला। सूबाई काबीना अरकान की 15 रोज़ की तनख्वाह मुतासरीन को देने का ऐलान। श्री रहमान की सैनिटर्स से 1 हफ्ते की तनख्वाह मुतासरीन फंड्स में देने की अपील। कहा कि पाकिस्तान के 63 अजला सैलाब से लड़ रहे हैं, जहाँ भाग अफराद की तादाद 600 तक जा पहुँची। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिश। चकवाल की तहसील कदर कहार में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। वहाड़ी डेरा गाजी खान में सड़कें तालाब बन गईं। दरियाए सतलज फिर बिफर गया। पानी की सतह में मजीद इजाफा। कसूर के दर्जनों देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। वज़ीर आला पंजाब का क्लाउड बर्स्ट और तूफ़ानी बारिशों पर हंगामी इक़दाम का हुक्म। PDMA रेस्क्यू और पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। किसी 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं, अभी तो हम 26वीं तरमीम को ही हज़म कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लंदन में साफ़ी से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, मईशत में बेहतरी और इस्तेकाम आ चुका। शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन काम हो रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को पंजाब असम्बली से सेनेट की जनरल नशिस्त पर टिकट जारी। एजाज चौधरी की नाअहली से खाली नशिस्त का इंतखाब 9 सितंबर को होगा। एक्स पर पैगाम में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को पंजाब असम्बली से सेनेट की जनरल नशिस्त पर टिकट जारी किया। रिसेंटली मुझे एक टारगेट मिला था डॉक्टर हैबतान और खालिक की तरफ से, और उसका नाम जो है नौमान और फ़ीरक था। वो कुछ दिन मेरे पास रहा, 7-8 दिन मेरे पास रहा। उसके बाद उसको मैंने जमील उर्फ़े नजीब के हवाले किया, और वो जो है मतलब 14 अगस्त के किसी भी इवेंट में उसको यूज़ करने वाले थे। बलूचिस्तान में यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कलअदम मजीद ब्रिगेड के लिए खुदकुश बमबार तैयार करने वाला प्रोफेसर 4 दहशतगर्दों समेत गिरफ्तार। प्रोफेसर उस्मान काजी ने 2024 में कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले की सहूलतकारी की। दौरान तफ्तीश मुलजिम का 32 खुदकुश बमबार तैयार करने का भी एतराफ़। वज़ीर आला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलजिम उस्मानी काजी का एतराफ़ी बयान भी सुना दिया। सरफराज बुगटी ने कहा कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलविस थे। महरूमियों की जो दास्तान सुनाई जाती है उसमें कुछ सच्चाई नहीं। गिरफ्तार लेक्चरर ने खुद स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल की। अक्सर इस लड़ाई को कि डिप्राइव्ड हैं जी बलूचिस्तान के लोग, ये कहाँ से डिप्राइव्ड है? इमेजिन करें कि वालदा पेंशनर हैं, अभी तक पेंशन ले रही है, तो दैट मीन्स कि वो सरकारी मुलाजमात है। इनकी जो अहलियाँ हैं वो सरकारी मुलाजमा है, खुद 18 ग्रेड में पाकिस्तान के स्कॉलरशिप पे पढ़ा है, स्कॉलरशिप पे PhD की है। भाई जो है वो रेकोटिक में मुलाजिम है। इसका मतलब है कि ये तो कहीं से डिप्राइव्ड नहीं है। और लाहौर में बैठक की दम तोड़ती रिवायत। बैठक एक ऐसी जगह जहां फैसले किए जाते हैं। वॉल्ड सिटी अंदरून लाहौर में इस कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए कोशा। गली सोजन सिंह के नवा में मौजूदा बैठकों में आए रोज़ इजाफा होने लगा।